हेलो फ्रेंड्स, आज पॉलिटी का 29वां वीडियो है जिसमें हम लोग उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये गलत फ्रेंड्स, राज्यपाल नहीं, वो राष्ट्रपति करते हैं। फ्रेंड्स मानिए, देखिए सॉरी, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेके, है ना, उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेके। और किसी अन्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति करना है फ्रेंड्स उच्च न्यायालय में, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से और उस राज्य के राज्यपाल से और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, ये कह रहा है क्वेश्चन में, तो फ्रेंड्स सी जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 224 के तहत जो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय में जो फ्रेंड्स, है ना, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जब फ्रेंड्स अगर ऐसा लगे कि उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए जो फ्रेंड्स जितने न्यायाधीश है वो, है ना, सक्षम नहीं है, मतलब और न्यायाधीश की जरूरत हो, तो इसे अगर ऐसा प्रतीत होता है तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या जो फ्रेंड्स, है ना, तत्समय बढ़ा देनी चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स समग्र रूप से न्यायाधीश को जो है नियुक्ति करेंगे, जो कि, है ना, के लिए जो वो विनिष्ट करे, है ना, उसे उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ठीक फ्रेंड्स, कौन? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, है ना फ्रेंड्स। यही प्रावधान जो फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय में भी होता है। जैसे ये हम लोग देखें ना फ्रेंड्स, अगर मतलब हाई कोर्ट में अगर मतलब केसों की संख्या वृद्धि होगी और मतलब न्यायाधीश की जरूरत है वहाँ पे, तो फ्रेंड्स वो कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं ना 224 के तहत। तो इसी तरह जो फ्रेंड्स वो 127 के तहत जो फ्रेंड्स एडहोक न्यायाधीश, मतलब तदर्थ न्यायाधीश के संबंध में फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, जो कि हम लोग जब उच्चतम न्यायालय जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार जो फ्रेंड्स, है ना, घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है राज्य के, है ना, समेकित निधि से दिए जाते हैं, जबकि फ्रेंड्स उसको पेंशन जो फ्रेंड्स वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों को जो फ्रेंड्स पेंशन कहाँ से दी जाती है। तो फ्रेंड्स पेंशन जो वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। जब वो फ्रेंड्स कार्यरत होता है तो उसको पेंशन जो, उसको वेतन जो है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, और पेंशन जो फ्रेंड्स रिटायरमेंट के बाद वो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो फ्रेंड्स सेवानिवृत्ति की आयु है। तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो फ्रेंड्स वो 62 वर्ष है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की फ्रेंड्स, है ना, मतलब सेवानिवृत्ति की आयु जो फ्रेंड्स वो 65 वर्ष है। फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी फ्रेंड्स सेवानिवृत्ति की आयु फ्रेंड्स 65 वर्ष करने का प्रावधान, है ना, सोचा जा रहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, बिल्कुल सही है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का फ्रेंड्स एक ही समुचित उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो फ्रेंड्स स्वयं उच्च न्यायालय है, ये भी सही है फ्रेंड्स, तीनों स्टेटमेंट जो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सही है उसको चुना है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में को जो फ्रेंड्स 62 वर्षों की उम्र तक पद धारित करता है, ये स्टेटमेंट क्या है, तो सही है। देश में 18 उच्च न्यायालय है, नहीं फ्रेंड, देश में कितने उच्च न्यायालय है, तो 25 उच्च न्यायालय है ना। किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। न्यायालय में ना किसी भी संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश में अपना उच्च न्यायालय होता है, जैसे कि है इसमें है फ्रेंड, तो चंडीगढ़ में भी है और दिल्ली में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो फ्रेंड्स कोलकाता का क्षेत्राधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए सुन लेंगे फ्रेंड्स, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को पार जो है, द्वीप समूह पर जो है कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। ठीक फ्रेंड्स, वर्तमान में जो फ्रेंड्स 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसकी जो अधिकार जो है एक से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र पर है। तो हम लोग वो देख लेते हैं। देखिए, बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत जो फ्रेंड्स महाराष्ट्र, है ना, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप आता है। ठीक है, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। उसके बाद फ्रेंड्स गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड आ जाता है। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत फ्रेंड्स केरल और लक्षद्वीप आ जाता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो फ्रेंड्स तमिलनाडु एवं पुडुचेरी आ जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आ जाता है। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख आ जाता है। तो वर्तमान ऐसे 7 उच्च न्यायालय हैं जहाँ जिसमें फ्रेंड्स एक से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है ना फ्रेंड्स उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है।
फ्रेंड्स इनमें से कौन हो जाएगा, तो बॉम्बे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, और नागर हवेली आ जाता है, और दमन द्वीप आ जाता है। एक से अधिक राज्य आ गया ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के, सॉरी ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, भारत के कितने उच्च न्यायालयों की जो फ्रेंड्स अधिकारता एक से अधिक राज्य है, मतलब एक से अधिक राज्य है ना फ्रेंड्स, संघ शासित प्रदेश नहीं पूछ रहा, शामिल नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे 3 स्टेट है ना, 3 उच्च न्यायालय है जिसका जो फ्रेंड्स एक से अधिक है ना राज्य है ना, देखिए राज्य है, देखिए संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिए जाए तो ऐसे जो है 3 उच्च न्यायालय है जिसका अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य है। वो कौन कौन है, तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम आ जाता है। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र और गोवा आ जाता है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का जो अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो फ्रेंड्स इन सभी का जो है अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में जो फ्रेंड्स मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित की गई थी। फ्रेंड्स ध्यान से सुनेंगे, केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन, तो फ्रेंड्स तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में जो फ्रेंड्स 3 नए उच्च न्यायालय की का जो फ्रेंड्स गठन किया गया था मार्च 2013 में। उच्चतम न्यायालय के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश है ना अल्तमस कबीर द्वारा जो फ्रेंड्स उद्घाटित होने के बाद इसका कार्य प्रारंभ हो गया था। तो मेघालय, त्रिपुरा और इसमें फ्रेंड तो मणिपुर में एक साथ है ना उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था मार्च 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय की जो फ्रेंड्स सबसे अधिक बेंच है, फ्रेंड्स किसकी किसकी है, तो फ्रेंड्स है ना मुख्य है ना मुंबई उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बम्बई उच्च न्यायालय की जो फ्रेंड्स मुख्य है ना मूल पीठ जो है फ्रेंड्स मुंबई में और 3 बेंच है ना, मुंबई में और 3 बेंच है, कौन कौन, तो नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। ठीक फ्रेंड्स, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ जो फ्रेंड्स गुवाहाटी में और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल और ईटानगर। ठीक फ्रेंड्स, पहले जो फ्रेंड्स गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की जो फ्रेंड्स सर्वाधिक 6 बेंच थी, परंतु मार्च 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के पश्चात जो फ्रेंड्स अब 3 बेंच शेष रह गई है। तो वर्तमान में जो फ्रेंड्स वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स वो 3-3 बेंच हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, तो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार कौन सा नहीं है, तो परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के तहत जो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय का है। फ्रेंड्स इसमें ना क्या होता है ना, देखिए राष्ट्रपति जो फ्रेंड्स परामर्श मांगता है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगर किसी विषय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है तो राष्ट्रपति जो है वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसी के बारे में कहा जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है, तो फ्रेंड्स वो किसके अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी की भी फ्रेंड्स रीट अधिकारिता के अधीन होता है। देखिए फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दोहरी भूमिका निभाता है। प्रथम जो वह न्यायिक कार्य करता है, दूसरा जो वह प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है। प्रशासनिक हैसियत से कार्य करते हुए वह जो फ्रेंड्स निचली अदालत को जो फ्रेंड्स पर्यवेक्षण है ना, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण करता है। इन कार्यों में अपव्यवहार करने पर वह जो फ्रेंड्स अन्य न्यायाधीश की रीटों की अधिकारिता में आता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है, तो फ्रेंड्स एक अधीनस्थ न्यायालय को ही वह पुनरीक्षण हेतु जो फ्रेंड्स एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक याचिका है ना अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का जो फ्रेंड्स परीक्षण करती है, तो फ्रेंड्स उत्प्रेषण, ध्यान रखेंगे उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का जो फ्रेंड्स परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र से मतलब अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय जो है वो प्रतिषेध, ध्यान रखेंगे प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगवा लेता है। ठीक है, यदि जो फ्रेंड जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे दिया तो फ्रेंड्स ऊपरी न्यायालय जो फ्रेंड्स उत्प्रेषण, ठीक है उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को फ्रेंड्स रद्द कर मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। ठीक फ्रेंड्स, तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध मतलब समझ गए ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट है ना न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो फ्रेंड्स
प्रतिषेध, ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रतिषेध रीत जो है फ्रेंड्स वो न्यायालय की कार्यवाही लंबित रहने की दशा में लागू की जाती है। जब निचला न्यायालय जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी विषय पर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय जो है वो प्रतिषेध, है ना, प्रतिषेध रीट जारी करके मामले को अपने पास मंगवा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड, उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आता है कौन? तो संवैधानिक आधार, है ना, संवैधिक अधिकार और मौलिक अधिकार, उपयुक्त में से सभी अधिकार। देखिए फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय को फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को फ्रेंड्स 226 के तहत जो फ्रेंड्स मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पुच्छा संबंधित रीट निकालने का अधिकार प्राप्त है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, जबकि जो फ्रेंड्स है ना उपयुक्त सभी हो जाएगा, किंतु जो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार की रक्षा के लिए, है ना, इन्हें निकाल सकता है। वही फ्रेंड उच्चतम न्यायालय केवल जो फ्रेंड्स मूल अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हें निकाल सकता है, ये रीट को। वही उच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स मूल अधिकारों सहित अन्य विधिक अधिकारों को जो फ्रेंड्स विकृत कराने के लिए फ्रेंड्स के लिए भी रीट निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का फ्रेंड सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो फ्रेंड्स मूल अधिकारों सहित जो फ्रेंड्स अन्य विधिक अधिकारों की प्रवृत्ति कराने के लिए फ्रेंड्स रीट निकाल सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है फ्रेंड्स, दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो रीति या नियम अपनाई जाती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का कोई अस्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है फ्रेंड भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष जो फ्रेंड्स अभिवचन नहीं कर सकता। ये गलत फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो फ्रेंड्स सेवानिवृत्ति के बाद वो नहीं कर सकते, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, है ना। इस सेवानिवृत्ति के बाद जो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो वो ना वकालत कर सकते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो वो नहीं कर सकते हैं, है ना, इसी के बारे में कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति को जो फ्रेंड्स उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद जो फ्रेंड वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने फ्रेंड त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। साथ ही जो फ्रेंड्स सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के जो है 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से जो है राष्ट्रपति जो है से पद से मुक्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस न्यायमूर्ति के खिलाफ 1911 ईस्वी में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने फ्रेंड्स लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व जो है वो त्यागपत्र दे दिया था। कौन न्यायाधीश? तो फ्रेंड्स न्यायमूर्ति सौमित्री सेन, है ना, सौमित्र सेन। देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्री सेन द्वारा जो है सौमित्री सेन द्वारा लोक है ना सौमित्री सेन पर जो है लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण जो है वर्ष 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का पहला मामला था। ठीक फ्रेंड्स, यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व भी फ्रेंड उन्होंने 1 सितंबर 2011 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक फ्रेंड्स, मतलब राज्यसभा में प्रस्ताव पास हो गया था, है ना, पास होने वाला यह पहला मामला था। ठीक है, इससे पहले जो फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध जो फ्रेंड्स 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। ये जो फ्रेंड वो राज्यसभा में पास हो गया था। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे दोनों पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय मतलब लखनऊ ज्ञानपीठ के समक्ष है, क्या प्रकार है? इसका प्रकार क्या है? तो फ्रेंड्स स्वाधिकार मुकदमा मतलब टाइटल सूट। देखिए, इसमें जो फ्रेंड्स दो समुदाय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन की संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए। ठीक फ्रेंड्स, नवंबर 2019 में जो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का जो फ्रेंड्स अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो फ्रेंड्स ये कौन उच्च न्यायालय? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा कहा। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी में जो है 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने में से जो है तलाक होगा, ये कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार तलाक जो है
पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। ठीक है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो है फ्रेंड्स एक ही बार में 3 बार तलाक कहने के संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि वे प्रत्येक उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश जो फ्रेंड्स दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो फ्रेंड्स न्यायाधीश HR खन्ना। ठीक है, 8वीं विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जो फ्रेंड्स HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट में जो फ्रेंड कहा कि न्यायाधीश की नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय के एक तिहाई न्यायाधीश जो है वो दूसरे राज्य के होने की सिफारिश की थी। किसने? तो HR खन्ना, जो कि 8वीं है ना 8वीं विधि आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो फ्रेंड्स किस अनुच्छेद में? तो 233। भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 233 में फ्रेंड्स जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 230 में जो फ्रेंड वो उच्च न्यायालय की अधिकारिकता के संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार से संबंधित है। ठीक है, उसका अनुच्छेद 233 जो फ्रेंड 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 क के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है नगर सिविल न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, ठीक है, लघुवात न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। लेकिन जो फ्रेंड्स ये है ना मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद सेशन न्यायाधीश हो जाएगा, लघु न्यायालय एवं मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। लेकिन अधिकरण न्यायाधीश जो है फ्रेंड वो है ना जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मतलब मोबाइल कोर्ट का ना पुत्र है, मानस पुत्र है, तो कौन है फ्रेंड? तो डॉक्टर APJ अब्दुल है ना कलाम। देखिए 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेहताब जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया था। इसका शुरुआत भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड? KG बालाकृष्णन ने किया था। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना था। इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का जो फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का ये 29वां वीडियो था, जिसमें हम लोग उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय से रिलेटेड आपकी घटना चक्र पुस्तक में जितने भी MCQ क्वेश्चन फ्रेंड्स इस पर डिस्कस करने का प्रयास किया गया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।